हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रुपेश कुमावत एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आपके मन में इतने दिन से ये डाउट्स होगा कि रुपेश कुमावत की 4 तारीख के बाद ये 5 तारीख होगी, 6 होगी, 7 होगी, व्लॉग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि डेली व्लॉग्स मेरी डेली मैं अपलोड करता हूँ। लेकिन आज आपने थंबनेल देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि रुपेश कुमावत को पुलिस बिना क्राइम के अरेस्ट करके क्यों ले गई थी। सो गाइज, मैं आपको आज यही डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि पुलिस मुझे बिना क्राइम के अरेस्ट करके क्यों ले गई थी। और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैंने नोटिस किए हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए। इससे आपकी लाइफ में भी मतलब फर्क पड़ेगा और आप भी ऐसे जिस मामले में मैं फंस गया था इनसे आप बच पाओगे, खुद को सेफ कर पाओगे। और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा अगर आपको कि मतलब अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कभी, या आपको कोई फर्जी आईडी दिखा के भी पुलिस वाला कह रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ, ले जा रहा हूँ आपको, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करके आप ये मतलब कि शो हो सकते हो कि आप सही जगह हो या फिर गलत हो जगह, कोई आपको पागल बना के ले जा रहा है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, बट उन्होंने लॉकअप में नहीं डाला था। उन्होंने हमको सिर्फ एक रूम में पंखे के नीचे बैठाया था, मैं और मेरा एक फ्रेंड था। ठीक है, तो बात स्टार्ट होती है 4 सितंबर संडे को, सॉरी 5 को स्टार्ट हुई थी बात, 5 सितंबर, हाँ सो 5 सितंबर को। तो मैं शाम को अपने बाहर घूमने गया रोज की तरह अपनी व्लॉगिंग करने के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे को मेरा एक फ्रेंड मिला रास्ते में, मैंने उससे हालचाल पूछा। मैंने कहा बहुत दिन हो गए तू नहीं मिला, क्या बात है, क्या है ऐसा, कहाँ रहता है आजकल? हमने हालचाल पूछा, हमने जैसे हम अपने सबसे अपने दोस्तों से पूछते वही हालचाल, हम मेरा तो वही था। ठीक है, अब हम बैठ के 1-2 घंटे में बातें करी। वो मेरे से पूछने लगा, मैंने कहा भाई मैं व्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पे, फैक्ट का चैनल है मेरा, स्टडी चल रही है मेरी फाइनल ईयर की। उसने अपने बारे में बताया, मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। पर फिर जब हम साथ आने लगे तो हम दोनों की डिमांड हुई कि बर्गर खाने चलते हैं। उसने कहा चलो भाई हाँ बर्गर खा के आएंगे, बहुत दिनों बाद मिला है। तो अब हम बर्गर खाने आने लगे। तो जैसे हम आने लगे तो एक होटल था, पंजाबी होटल था यहाँ पे खैरतल में आएगा, केसरी होटल के नाम से, गोरी भाई का केसरी होटल, तो इस नाम से ये होटल था। हालांकि उसमें नॉन वेज वेज दोनों बनते थे, बट मैं नॉन वेज खाता नहीं इसलिए। अब 3 बंदे केटीएम पे आए थे, वो उसके मिलने वाले थे। मेरे फ्रेंड का नाम था रोहित, मेरा नाम है रुपेश कुमावत। तो उस रोहित के जो फ्रेंड थे वो 3 बंदे आए मिलने वाले। उन्होंने कहा चल भाई अपन आज होटल में खाना खाएंगे। मैं तो उनके लिए नया था, मैं तो उनको जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई तो आप भी आ जाओ। मैं कि नहीं, मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, बट अपन कुछ मतलब अच्छा खा लेंगे, वेज खा लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। अब वो 3 बंदे थे चोर जो मोबाइल चोरी करके आए थे। अब उन्होंने क्या करा कि हमको बुला लिया। अब वो उसने मेरे फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं चल यार, बोल रहे हैं दोस्त है मेरे, मैं जानता हूँ। उनमें से चोरों में से एक उसके मौसी का लड़का था, रोहित का। तो ठीक है, उन्होंने उसको बुला लिया। खाना वाना हमने खाया, तंदूर की रोटी और सोया चाप। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तक यहाँ तक तो सब कुछ सही था, कोई बात नहीं। अब हम उठने लगे तो इतने में डीएसटी वाले आ गए थे। मतलब डीएसटी मतलब होती है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फोर्स। अब डीएसटी वाले आ गए थे। डीएसटी मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फोर्स होती है, ये अपने सिविल ड्रेस में घूमते हैं। ठीक है, और ये आ गए, हम खाना खा के बस पे करने वाले थे, इतने में ये आ गए। कोई बात नहीं, आके उन्होंने हमको जबरदस्ती बैठाया। पहले मैंने पूछा सर आप हो कौन, पहले हमें ये बताओ। उन्होंने अपनी आईडी दिखाई, पुलिस के नाम से दासना पुलिस, इन्होंने अपनी आईडी दिखाई डीएसटी की। कोई बात नहीं, इसके बाद उन्होंने हमें मतलब कि गाड़ी में बैठा दिया जबरदस्ती। हमने कि सर हमको घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। उन्होंने बोला चुपचाप बैठ जाओ। अब उन्हें लगा कि हम भी उनके साथ मोबाइल चोर हैं, बट मैं ऐसा उनके साथ था नहीं, ना ही मेरा फ्रेंड था हमने मोबाइल चोरी करा। वो 3 बंदे थे चोरी करने वाले, वो केटीएम बाइक पे आए थे जिन्होंने चोरी वगैरह करी थी। अब हमको उन्होंने गाड़ी लेके आए थे फॉर्च्यूनर डीएसटी वाले, तो उन्होंने हमको जबरदस्ती बैठा दिया गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठा दिया, ना घर वालों को इन्फॉर्म करने दिया। तो पहली बात तो ये पॉइंट नोट होती है कि उन्होंने जब हम गाड़ी में बैठा रहे थे तो उन्होंने हमको घर वालों को इन्फॉर्म भी नहीं करने दिया। अगर वो हमें कहीं ले जाते हैं या फिर कोई अगर फर्जी आईडी बना के बंदा कोई हमें ले जाता कि मैं पुलिस वाला हूँ, भाई आजकल खूब फ्रॉड होते हैं, तो अगर हमारा कोई मर्डर कर देता तो नाम तो उन पे आता। बट उन्होंने क्या करा, कोई इन्फॉर्मेशन घर वालों को नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। क्योंकि घर वाले अगर पीछे से भाई टेंशन लेते तो घर वाले भी कुछ करते, उनको ये पता रहता हाँ भी कोई बात नहीं ठीक है यहाँ पे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और फिर मैंने फटाफट क्या करा ऐसे में कि भाई मुझे लगा कि शायद या तो ये बंदे फ्रॉड है, या अगर ये पुलिस वाले सही में है तो मैंने किया थाने में ले जाएंगे। पर मैंने कि अब घर वालों को टेंशन होगी, तो इसलिए फिर उन्होंने हमको गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बस से बैठा दिया।
गाड़ी के अंदर 5 बंदे वो थे, 5 हम थे, हमको जब से बैठा दिया। और जो दो बंदों ने चोरी करी थी, उन बंदों की उनके पास फोटोज भी थी, सीसीटीवी फुटेज, तो उनको 2 झापट लगाए। ठीक है, कोई बात नहीं, जायज बात है, चोरी करोगे तो पिटोगे भी। उन्होंने जो है उनको झापट लगा के गाड़ी बजाई। अब वो ले जाने लगे हमें। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फटाफट हैंड एंड फोन निकाला, अपनी लाइव लोकेशन, मेरा छोटा भाई है, हालांकि मेरा छोटा भाई है, ज़्यादा छोटा नहीं, 20 मिनट छोटा मुझसे, उसको मैंने लाइव लोकेशन सेंड करने ही वाला था, इन्होंने मेरा से फोन छीन लिया। फिर उन्होंने सबसे फोन छीन लो। अब भाई लाइव लोकेशन भी नहीं भेजने दी कि जिससे भी घर वालों को पता रहे कि भाई जो लड़का है हमारा कहाँ गया है, क्या नहीं है। तो उन्होंने ये भी नहीं करे। अब वो हमको जबरदस्ती ले गए। उसके बाद ठीक है, अलवर ले गए थे हमको। अलवर में अरावली बिहार जिला, अलवर जिला है, और अरावली बिहार थाने के अंदर वो हमको ले गए थे। कोई बात, अब रात को आपको ले आके उन्होंने सारे हमारे पैसे वैसे जो भी थे, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, नहीं मेरे फ्रेंड के पास थे, उन्हीं के पास पैसे थे, उनके पास एक बंदे के पास थे 18,500 रुपए, जिसके पास KTM बाइक थी। हाँ, इनकी KTM बाइक भी उन्होंने जब्त करके, उनका एक बंदा KTM बाइक भी गाड़ी के पीछे लेके आया था, तो इनकी KTM बाइक भी जब्त कर ली थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इनकी KTM बाइक जब्त करके यहाँ पे लिया है, सारा सामान हमसे ले लिया, रुमाल थे मेरे पास, फोन था। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, फोन को कर दिया एरोप्लेन मोड पे, वो कर दिया स्विच ऑफ। कोई बात नहीं, हाँ देखो शक के दायरे में थे, तो उनका एक तरह से जो पॉइंट था वो ये था कि ठीक है हम चोर हैं, उनको नजरों में हम चोर लग रहे थे, तो उस टाइम वो हमारे साथ जैसे बिहेव कर रहे थे। उन्होंने पट्टा लेके आए, जो जिनसे वो रिमांड लेते हैं वो पट्टा लेके आए थे। उन्होंने कहा या तो तुम्हारे पड़ेगा या तो तुम सच सच बता दो। हमने कहा सर जी मैंने सच सच बता दिया। मेरा फ्रेंड था, वेट था, सेम उसने भी ये बताया, क्योंकि हम दोनों साथ थे, हमने सच बता दिया। और सच के आगे तो ये आप जानती हो, सच की जीत तो हमेशा होती है। और अगर अगर हम कुछ बातें बनाते बचने के लिए, तो वो तो ओवर जो हम कुछ करते तो वो वैसे पकड़े जाते कि पुलिस वाले, आप भी जानते हो कानून का बहुत लंबे होते हैं, इलीगल काम करोगे तो फंसोगे। ठीक है, हमने हालांकि कोई इलीगल नहीं किया। तो उन्होंने हमको बैठा दिया एक रूम के अंदर, पंखा चल रहा था, उनका आप यहाँ दरी बिछा के सो जाओ। फिर उनकी टीम के जो 3 बंदे थे, वो 3 बंदे थे चोरी के। एक टीम का बंदा वो भी निर्दोष था, वो तो बस उस टाइम उन्हीं के साथ घूम रहा था, उस फ्रेंड के चक्कर में उसको बैठा दिया। उन 2 बंदों की उनके पास सीसीटीवी फुटेज थी कि अलवर से इन 2 बंदों ने चलती हुई बाइक पे से एक दूसरे बंदे का हाथ से मोबाइल छीना और KTM बाइक को स्पीड में भाग रहे हैं। ये 3 बंदे थे, और जिसमें से वो तीसरा बंदा अपने घर पे था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने इन बंदों को फोटोज दिखाई, वीडियो देखी, इनके रिमांड चालू कर दी। उनकी रिमांड भी ठीक है, पिटोगे भाई, क्योंकि गलत काम करोगे तो पिटना भी पड़ेगा, और एक बार नहीं 2 बार पिटना पड़ेगा, जब तक सच सामने नहीं आएगा। फिर उन पुलिस वालों ने बोला कि या तो आप सच सच बता दो इनको, या फिर हम आपकी रिमांड ले। उन्होंने बात बनाते रहे। ठीक है, फिर हमसे दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हारी भी ऐसी रिमांड होगी, भाई सच बता दो। मैंने कि सर आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, हमारी जो बात है वही रहेगी। मेरे फ्रेंड ने बोला सर जी देखो हमने सच बता दिया। हमने ठीक है, उन्होंने हमको रात में सुला दिया, हमने पानी वगैरह पिया, रात में सो गया। उन्होंने बोला खाना खा के आए होंगे, मैंने कहा बिल्कुल, कह रहा क्योंकि मुलजिम का भूखा रहते सकते। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, होता है कानून में अपने। ठीक है, अब हम तो खाना खा के आए थे होटल से, हम सो गए। रात में उनकी हुई रिमांड। अब जैसे रिमांड हुई, उन्होंने 2 बंदों के और नाम लिए। अब वो रात में 2:30 बजे फोर्स चोरा लेके गई, DST फोर्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, DST डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम। वो रात में 2:30 बजे गए, वो लेके आ गए उन बंदों को। एक बंदा पकड़ने गए थे, 3 बंदे और रात में आ गए, क्योंकि एक के बाद एक कहते हैं ना कि एक को पकड़ेंगे 2 आएंगे, 2 के बाद पूरी चैन पकड़ी गई, तो ऐसे वो पकड़े गए। अब वो धीरे धीरे उनको पकड़ने लगे, तो मतलब 4-5 बंदे रात में उठा के लिया। अब उनको यहाँ पे जांग पे और पिंडलियों पे उनको पटे से उनकी वो रिमांड हुई ना दोस्तों, आप खुद सोच नहीं सकते। उनकी बहुत एक गंदी वाली रिमांड की गई, क्योंकि फोन चोरी कर रहे हैं लोगों के, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, उनके कई जगह नाम, कई डिस्ट्रिक्ट में थानों में नाम दर्ज है, फिर भी नहीं आ रहे आधा से बाद, इसलिए इनको रिमांड तगड़ी हुई। रो रहे हैं पर फिर थाने में जाके वो हंस भी रहे हैं, लेकिन उनकी आदत, चलो उनके हमको कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अब उन्होंने चोरी करी, ठीक है, उनकी रिमांड होनी भी थी। अब हम रात में मतलब नींद तो मुझे आई नहीं थी, मैं तो सो गया आधे घंटे के लिए, तो मेरी 5-5:30 बजे आँख खुल गई। मैं बैठा रख, ठीक है, 6 बज गया, 7 बज गया, कोई नहीं आया, 8 बज गए। फिर मैंने कहा घर वालों को इन्फॉर्म करने दो, मैं कुछ इन्होंने बात नहीं सुनी। कांस्टेबल आए थे, जब सब स्टाफ आया सुबह, धीरे धीरे थानेदार साहब भी आए, वो अपने ऑफिस में चले गए थे।
जो टीम हमको पकड़ के लेकर आई थी उनके बंदे 12 और 2 बजे तक के बीच में आए थे। तो मैं सुबह 7 बजे के बाद बताऊंगा अभी आपको। तो सुबह 7 बजे कांस्टेबल से एक लड़के ने बोला कि सर जी हमको घर पे इन्फॉर्म कर दो कि भाई घर वाले टेंशन ले रहे होंगे। कांस्टेबल ने बोला कि तेरे को तो पता नहीं क्या क्या करना है, कोई बात नहीं, शक्केदारी में हो तो बोलेंगे भी है। पर जब हमने जुल्म नहीं किया शक्केदारी में, पर एक पुलिस था रमेश कांस्टेबल, उन्होंने मुझे मतलब कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो उन तीनों ने हम तीनों को मतलब उन्होंने हम तीनों को एक एक थप्पड़ मारा। क्यों? ये पहली बात तो गलत बात है, क्योंकि जब तक हमने कोई जुल्म ही नहीं किया उनको फर्ज नहीं है कि वो हमको थप्पड़ मारे। और सेकंड बात कि अगर वो हमको ले जा रहे हैं, कोई अगर अरेस्ट करते हैं तो एक फोन कॉल हम कर सकते हैं, ये कानून में लिखा हुआ, आप कुछ भी देख सकते हो, ये आप जानते हो अच्छे से। घर वालों को इन्फॉर्म करना जरूरी है क्योंकि घर वाले टेंशन में कोई कुछ और इंसिडेंट हो जाता घर वालों के साथ, फिर हालांकि वो तो अब होएगा उनके प्रति, वो टेंशन मतलब उनके खिलाफ तो करेंगे कि भाई जीएसटी वाले लेके जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर छोड़ो कोई बात नहीं, उन्होंने शक्केदार पकड़, हमको कोई लेना देनी उससे भाई। मुलजिम की नजरों से देखा उन्होंने तो मुलजिम तो उससे पड़ा तो मुलजिम भी नाम में आ ही गए हम, पर कोई बात नहीं, हमको उससे कोई लेने देना नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बात हुई कि सुबह हुई, सुबह 7 बजे 8 बजे समथिंग कंट्रोल रूम से फोन आया कि यहाँ पे गाड़ी चोरी हुई है, यहाँ बाइक चोरी हुई है और यहाँ फोन चोरी हो गया। तो वो पकड़ने लगे, उनका मतलब उनके पास फोन आया कंट्रोल से, तो उन्होंने गाड़ी लेके जाके नाकाबंदी कर दी इलाकों में और पकड़ लिया उन लोगों को। अब वो भी हमारे ही इलाके के निकले तो उनको शक हम पे पड़ रहा, तो तुम भी हो, मैंने सर हम नहीं है, हमने बोल दिया हम नहीं है नहीं है नहीं है, एक बार बोलो चाहे 10 बार पूछो, हमने की एक ही बात मिलेगी, सच बता दिया। क्योंकि गाइज अगर आपका कभी ऐसा होता है ना तो सच बोल देना, मार पड़ेगी, गलत किया है तो मार पड़ेगी भी, लेकिन सजा कम हो जाएगी। सच अगर आप बोलोगे तो वो जितना झूठ बोल रहे थे उतनी उनकी चैन पूरी टीम निकलती जा रही थी, सजा बढ़ती जा रही थी, पटे पड़ते जा रहे थे। वो उनकी आदत क्या है, बस पिट रहे थे पर सच नहीं बोल रहे थे। अब वो बंदे एक साथ 20 बंदों को पकड़े ले गए, 15-20 बंदे थे। अब वो बंदे भी खैर लगे थे, एक दो वालों के थे, उनको पकड़ के रूम में लगे कांस्टेबल, और जब पट्टे से उनकी वो सुड़ाई करी, वो करी, आप खुद सोच सकते थे उनकी जो रिमांड हुई थी ना, हालत देखने लायक थी, उनकी कमर जोंक ऐसे लाल कर रखी थी, और वो सच नहीं बोल रहे उसके बाद भी, भाई फोन चोरी कराया तो बोलते सर ये है, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने सच नहीं बोला, उनको कर दिया लॉकअप में। हमसे बोले कि ना आपने अगर चोरी, आप एक बार पूछा आपने कोई फोन लिया है हुआ है, मैंने सर कुछ नहीं करवाया हमने कुछ नहीं करवाया। तो आज कह रहे ठीक है नौकर, अगर आप निर्दोष हो तो आप इस हमारे बाहर बैठे हो आज, अगर आपने दोषी होते तो आपको भी हम लोगों में करते। हमने कहा अगर हम दोषी है तो आप हमें उठा के लोगों में कर सकते हो, लेकिन आप अगर हमारे खिलाफ कोई प्रूफ मिलता है तो हमने क्या हमारे पेरेंट्स को बुला लिया जाए और हमें यह कहा जाए। थानेदार के भी ऑर्डर आ चुके थे, थानेदार भी बकायदा उन कांस्टेबल से बोल चुका था कि इनको छोड़ दो, ये निर्दोष है। तो उन्होंने ठीक है ये बात होगी थी, तो कांस्टेबल ने भी कह दी ठीक है। अब क्या बात हुई, पेरेंट्स भी आ गए, पेरेंट्स जैसे आए हमारे मोबाइल जब तो उन्होंने कर रखा, पुलिस वालों ने मेरी बेल्ट थी और एक मेरा हैंकी था, हैंकी छोड़ो कोई बात नहीं, हैंकी तो अभी भी वही है, उनमें उनके मुजरिमों के पैसे बांध के रख रखे, 10 रुपए के रुमाल से कुछ नहीं होता। मैं बेल्ट और मैं अपने फोन तो ले आया, मेरे साथ मेरा जो रोहित था, अब हम बैठे पड़े, हमसे रात में एक कांस्टेबल बोला, जब हम रात में देख कांस्टेबल हमसे रात में पूछ रहा था कि तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, तू कौन से पढ़ता है, तू कौन से पढ़ता है तो हमें पता नहीं थी हालांकि, पर उनको बिना जुल्म के हम पे एक जिन्होंने हमको थप्पड़ मारा तीनों को, वो नहीं मारना चाहिए था, वो गलत बात थी। ये हालांकि ये उनको अलाउ करके गए भी नहीं थे, जो हमको पकड़ के ले गए थे जीएसटी टीम थी, जो इनकी डीएसटी टीम, वो हमको अलाउ उन्होंने नहीं किया था कि इनको आप हाथ लगाओ, बट उन्होंने बिना इजाजत के उन्होंने हमको हाथ लगाया, ठीक है। इसके लिए पर वो तो अब होगा, तो मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन करता रहूंगा। हालांकि अब तो उसके मैटर में अभी कुछ बात नहीं करना चाहता, पर यह है कि बिना फालतू में उन्होंने हाथ लगाया, बिना फालतू में उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं करने दिया, तो इस चक्कर में कोई बात नहीं, चलो जो बात हुई। अब तो थानेदार साहब के कहने पे उन्होंने क्या करा, हमारे से जो भी थे अनुसंधान कक्ष में बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई आप कितनी बार जेल गए हो, तो हमने की सर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो भी हम जेल में तो आए नहीं सर, हमने कुछ किया नहीं। कह रहे आपको हम यूं नहीं करें, हम लोकम में आए हो, लोकम में जेल में मतलब लोकम में कितनी बार गए हो,
हमने की कभी नहीं गए। उनका ठीक है, फिर हम आपका नाम नहीं लिख रहे। बस उन्होंने बस एक उस मुताबिक मतलब कि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के रूप में हमारा नाम वगैरह ये सब लिख लिया। फिर मैंने पूछा सर हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? उन्होंने बोला नहीं, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक आप एप्लीकेशन आप लिख के दे दो कि हम अपने पेरेंट्स के साथ सकुशल जा रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स से लिख दिया हम अपने बच्चों को सकुशल ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने हमसे खाने के चार्ज लिए थे, उन्होंने एक डाइट दी थी हमको दोपहर में 12 बजे, 4 रोटी दाल दी थी, उनके पैसे उन्होंने लिए थे, मुझे ये याद नहीं है उसका पे पापा ने करा था, लेकिन उन्होंने हम 3 बंदों के पैसे लिए थे खाने के चार्ज के। अब ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने आगे से अलाउ कर रखा है फ्री में ही होता है या फिर शायद मैस वाले खाना लेते हैं। उन्होंने पुलिस वालों ने हमसे खाने के चार्ज के पैसे लिए, ठीक है। बाकी जो हमारी चीज थी, जो एक लड़के 500 रुपए तो वापस कर दिए, मेरा फोन वापस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम घर आ गए। बाकी उनके ऊपर मुकदमा ये दर्ज वगैरह हुआ अच्छे से, जिन्होंने चोरी किया उनको लॉकअप में बंद कर दिया है, उनकी रिमांड हो रही है रात में, दिन में उनको अच्छे से कूटा जाता है, क्योंकि जो सच नहीं बताएगा वो पिटेगा। अब हमने कुछ नहीं किया था, इसलिए हमको कोई डर था नहीं। अब लेकिन गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी अगर कोई आपको पकड़ने आ रहा है, पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, तो सबसे पहले आप एक फोन कॉल कर सकते हो, ये आपकी खुद की पावर रहती है, आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये आप कर सकते हो। और आप अपने हक के, ये आपका हक है कि आप कर सकते हो इस कॉल को, कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए, जो कि उन्होंने DST डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम उन्होंने नहीं करने दिया, ये पॉइंट पकड़ा गया इनका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन छीन लिया, जो कि मैं लाइव लोकेशन भेज रहा था। मैं अपनी लाइव लोकेशन जब भेजता हूँ, जब मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर ऐसा लगता है कि शायद ये बंदे फेक हैं और कहीं हमारा मर्डर वर्डर करवाने नहीं ले जा रहे, या कुछ भी ऐसे बात हो सकती है, या फिर ये टीम अगर सही भी है ले जा रहे हैं पर घर वाले इन्फॉर्म तो कर रहा है, तो मैंने अपनी लाइव लोकेशन चालू करी फटाफट, और मैंने अपने छोटे भाई को लाइव लोकेशन हैंड टू हैंड मैंने भेजी, मतलब भेजने ही वाला था, सेंड करने ही वाला था, इतने में उनमें से एक बंदे ने मेरा से फोन छीन लिया, नहीं भेज पाया, सब क्या फोन छीन लिए, कोई बात नहीं। अब घर वालों को हमने बोली सर इन्फॉर्म करो, टेंशन में होंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पापा ने फिर हैदर थाने में जाके रिपोर्ट कराई मेरी कि मेरा हमारा लड़का गायब हो गया, गुमशुदा की तलाश। हालांकि खैर से उठाया है, इनको पता तो होगा, बट इनको पता नहीं, अब उनको नहीं बताया थाने वालों को, थाने वाले हमें नहीं बताना चाहते। पापा जैसे गए तो उन्होंने बताया इतनी फोटो निकलाओ इनकी, इतनी बनवाओ, इतने खर्चा आएगा आपका, पापा ने सब पे कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद पे करने के बाद उन्होंने शाम को बताया कि आपका लड़का अरावली थाने के अंदर है। जब उनको पता था तो अरावली थाने के अंदर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पापा वहां पहुंच गए, वहां से फिर पापा ने आके वहां से हमें रिहा करवा दिया। पर वहां पे जो अरावली पुलिस थाना था, वहां पे मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने जिन्होंने जो मुलजिम थे, मुलजिम को मुलजिम की तरह देखा और निर्दोष को निर्दोष की तरह देखा। मतलब कि कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है कि ना, मतलब कि वही कहावत आ जाती है, गेहूं का गुड़ पिसता है, तो वही बात होगी थी कि जिन्होंने जुल्म किया था वो भी पिटते हैं साथ में। पर हमको एक थप्पड़ उस कांस्टेबल लगाया था, हालांकि उसको अलाउ नहीं करके, पर फिर भी कुछ बात नहीं हुई। उन्होंने हमको, जिन कांस्टेबल जो हमको लेके आए थे, उन्होंने हमको हाथ तक नहीं लाया, जो कांस्टेबल लेके आए थे उन्होंने हमें अच्छे से रखा, क्योंकि और जो निर्दोष थे उनको पट्टे पड़े। बाकी यहाँ का थानेदार साहब थे, वो भी अच्छे थे, उन्होंने भी हमसे अच्छे से पूछा कि देखो अगर आपने किया है तो ईमानदारी से बता दो, हम आपकी सजा कम करवा देंगे, ठीक है। ये तो होता भी है, और ये बंदा सच बोलेगा तो उसकी सजा कम होएगी भी, पर कोई बात नहीं, उनको अपनी पिटाई में मजे आ रहे, ठीक है, मत बताओ सच, पिटाई करते रहो। पर एक ही दिन में इतने सारे फोन चोरी हुए और से CCTV फुटेज आ गई है। तो गाइस मैं आपको बस यही इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आप क्रिमिनल हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि सतर्क इसलिए हो जाओ, ये चीजें को छोड़ दो। आप जो सोचते हो कि कानून अंधा है, कानून को पैसे दे देंगे पुलिस वालों को, एक बंदे ने, जो चोर था उसके पिताजी आए थे और थानेदार को बोले सर आप पैसे बोलो कितने, मेरे लड़का छोड़ दो। थानेदार ने उल्टा वहीं झाड़ दिया था, सर ने, SHO साहब थे, कि हम कोई बिकने वालों में से नहीं है, अरावली थाने में थे, उन्होंने साफ बोल दिया था इस बात के बारे में। तो हमें ये भी सुनने में हमें आ गई थी कि जब कांस्टेबल से बात कर रहे थे तो हमें अच्छा लगा कि हाँ भाई, क्योंकि आजकल पैसे देके जो एडजस्टमेंट होता है वो वहाँ पे ऐसा नहीं देखने को बिल्कुल भी नहीं वाला। पर ये हमें लगा एक तो उन्होंने बिना परमिशन के घर वालों को दिए हुए हमको लेके आ गए, खाने के पैसे की चार्ज लिए, शायद अब लेते होंगे, ये तो नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। पानी वानी तो हमने पी लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको इन्फॉर्म एक बार घर वालों को करना था कि भाई अगर हम आपके लड़के को ले जा रहे हैं तो एक बार इनको घर इन्फॉर्म करना था, घर वाले टेंशन में तो नहीं रहते,
पर ऐसा उन्होंने नहीं करने दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो या आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, हैंड ऑन लोकेशन निकालो और उस बंदे को सेंड करो जो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप था। अपने घर वालों को ही भेजना, आपके बाहर वालों को मत भेजना, क्योंकि बाहर वाले किसी के साथ नहीं होते। बाहर वाले मिले हुए हो तो क्या पता आप मतलब फंस जाओ, और इसलिए आप घर में उस बंदे को भेजना कि जो बंदा आपकी भेजते ही मैसेज फटाफट से चेक कर ले, ठीक है। तो आप उस बंदे को लाइव लोकेशन पे लाइव भेजना, करंट मत भेजना। करंट में तो आपकी जो लोकेशन थी यहीं की दिखाएगी, लाइव में आपको जहां जा रहे हो वहीं दिखाएगी। लाइव लोकेशन भेजना, ठीक है। पुलिस पकड़ना चाहते हैं तो एक कॉल आप कर सकते हो, ये आपका खुद का हक है इसलिए। और आप उनसे अपनी आईडी पहले ये पूछ सकते हो कि आप अपनी आईडी दिखाओ हमें, आप हो कौन, आईडी दिखाओ। उसके बाद आप इस बात के लिए श्योर हो कि अभी पुलिस वाले हैं ये, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने जुल्म किया है तो आप सच सच बोल दो कि सजा कम हो जाएगी, ठीक है। जुल्म नहीं किया है तो आपकी सजा आपको होगी भी नहीं, वो क्योंकि वो बातों में ही पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, ठीक है। क्योंकि और कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल चोरी कर लेंगे आएंगे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। भाई ये कुछ भी नहीं है, कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं, रियल की बात है। इसलिए इन कामों को आप मत करना कि पुलिस वालों को पागल बना देंगे और ये कर देंगे, ठीक है। काम वो करो लीगल तरीके के, सच के साथ रहोगे, ठीक है। हम सच थे, सच की जीत होती है, आप भी जानते हो। इसलिए आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और आज मैं आपको व्लॉगिंग में ये सब बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सभी सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरी फैमिली की तरह हो। मैं आपको सब्सक्राइबर नहीं मान रहा हूँ, मैं आपको मेरी फैमिली मान रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस आगे के लिए इसके लिए मैं आपको आगे के लिए मतलब चेता रहा हूँ या कुछ भी तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप ऐसे अलर्ट रह सकते हो, अपनी सेफ्टी आप ऐसे खुद कर सकते हो इन मामलों में। ऐसे में अगर आपको कोई ले जाता है तो, ठीक है। और अगर उस टाइम आप ये मत देखना कि मेरा दोस्त है इसको मैं बचाऊं, दोस्त को बचाने के चक्कर में अगर आप कुछ बनाओगे दो गाल पे झापट आएंगे, रियल की बात है। क्योंकि क्योंकि आप जो सोचते हो कि ना पुलिस वालों को हम ये बताएंगे पागल बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो सारी स्टोरी पता होता है, वो तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं बस। वो तो श्योर होते हैं इस चीज से, हर चीज से उनको, क्योंकि वो बंदे पूरी उनकी वीडियो निकाल के ले आए थे जिन्होंने मोबाइल चोरी करी थी, कहाँ से किस बंदे ने उठाया, कहाँ से क्या सबकी। और बंदे निकले 15-20 खैर लगे हमारे यहाँ के एरिया के, और जो हमें तो पता भी नहीं है कि ये बंदे ऐसे काम करते हैं। हमने किसी कूटो होना भी चाहिए पर, लेकिन ना वो बंदे ना इतने ढीठ थे, पिटने के बाद उन्होंने ना मतलब सच नहीं निकला। अब तो उनको आगे ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे थाने में, वहां और तगड़ी रिमांड होगी, सच तो निकलेगा। और डेली मुकदमे आ रहे हैं, कई मुकदमे आ रहे हैं, अब पता है कितने दिन लगेंगे वो उनको जाने पर। गाइस आप ऐसा मत करना कि जिसके चक्कर में आपके पेरेंट्स का नाम बदनाम हो। हालांकि मैं तो निर्दोष था, जब हमें अनुसंधान कक्ष में ले जाया गया हमसे ये लिखवाया गया एप्लीकेशन कि आप सकुशल अपने माता पिता के साथ जा रहे हो, और हम जो मेरे पापा जी थे उनसे भी लिखवाया गया कि आप अपने बच्चों को ले जा रहे हो। हम 3 बंदे थे, उनके पेरेंट्स आए थे तो उनसे भी लिखवाया गया। तो उन्होंने जो अनुसंधान कक्ष में जो सर थे उन्होंने लिखा और इसका प्रिंट निकाल के अपने पास धर लिया फॉर्मेलिटी के तौर पे। और उन्होंने ये बोला हमारे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे निर्दोष है। इस बात को सुन के हमारे पेरेंट्स का जो वो था ना गर्व से सीना गर्व से हो गया कि हमारे बच्चों को हमने संस्कार दिया, वो अभी भी पक्के हुए हैं, उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। और मेरी नहीं, उन दोनों की भी हुई, क्योंकि और हमें भी इस बात का खुशी हुई कि हम अपने पेरेंट्स से नजरें मिला सकते थे, क्योंकि हम दोषी नहीं थे इस बात के लिए। हम भी मतलब ये तो मैंने जब हमें ले जा रहा था ना, हमने तो भगवान से बोल दिया, भगवान आपको सब जानते हो हम दोषी नहीं है, मैंने सब आप पे छोड़ दिया। और रियल की बात है, भगवान सुनते भी है, ऐसी बात नहीं है। आप भगवान पे विश्वास भी करो, सुनेंगे भी। तो हम सच की जीत हुई हमेशा ही, तो आप भी जानते हो, ठीक है। और आप कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो पैसे खाने वाले होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदारी बात है। फिर जब हमें रिहा करने गया, मतलब रिहा होने वाले थे, तो उन एक सर ने ये बोला, उन्हीं सर ने जिन्होंने बोला निर्दोष हैं आपके बच्चे, तो उन्होंने ये बोला कि अब यहाँ से छूटने के बाद अगर आप बस हमारे यहाँ के कोई कांस्टेबल या किसी का फोन आता है कि मेरी वजह से रिहा हुए हो तुम, मेरी वजह से छूटे हो और अब मुझे इतने पैसे दो, तुरंत आप हमें कॉल कर देना, क्योंकि हम 1 रुपये नहीं मांगते। हमें बहुत अच्छा लगा कि उनकी ईमानदारी का, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे पुलिस वाले होते हैं हम जेब गर्म करते हैं, पर उन्होंने 1 रुपए की डिमांड नहीं करी, ये हमें अच्छा लगा। हालांकि कहीं की थाने में हो जाता है, अब अगर थाना था काम लीगल हुए सारे, हम निर्दोष थे इसलिए हम बच भी गए, ठीक है।
तो गाइस मैं आपको इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर आप, पहली बात तो आप ऐसे दोस्तों के साथ मत घूमना कभी भी कि वो चोरी कर रहा है वो, क्योंकि जिस बंदे की केटीएम बाइक थी, जिससे बंदे ने वो करा था, छीना था मोबाइल केटीएम बाइक से, मतलब बाइक पे चल रहा है, रास्ते में चलते बंदे का फोन छीन लिया और भगा ले गए। और बीच में एक बंदे ने छीना है, एक राइडर बना पड़ा है जो चला रहा है गाड़ी स्पीड में, पीछे वाला मुंह ढक के बैठा है, तो तीनों पकड़े में आ गया। कुछ भी मुंह ढको, कुछ भी ढको, पकड़ा। उनके प्लेट नंबर आ गए थे, प्लेट नंबर से बंद, उन्होंने मोबाइल नंबर से इसका ट्रेस करते हुए पकड़ लिया। वो तो सब सिस्टम होता है, पकड़ लेते हैं। लेकिन ना पता है क्या आती बंदे ने क्या करा, केटीएम का जो आगे का केटीएम का स्ट्रक्चर होता है पूरा ब्लैक लेमिनेशन करवा लिया, नंबर प्लेट हटा दी, ये बहाना लगा दिया कि टूटी हुई थी, ठीक है, इसलिए वो शक के दायरे में और ज्यादा आ गया। हमको तो सिर्फ शक के दायरे में उठाया था, हमसे पूछताछ करी और हमें छोड़ दिया गया। बट उस कांस्टेबल ने जो हम पे एक एक बार एक थप्पड़ हमको मारा, ज्यादा तेज भी नहीं मारा, ज्यादा धीरे भी नहीं मारा, उस बात का मुझे अभी भी वो है कि बिना परमिशन के, बिना जुल्म के उन्होंने हाथ कैसे लगाया। अब इसके लिए तो पापा वगैरह करेंगे जो करेंगे, पापा ने बोला है कि वो तो हम अपना कर लेंगे, ठीक है। अब हम तो, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता, पापा जो करेंगे, पापा ना, क्योंकि पापा तो एंटी करप्शन में है, जीआरपी से रिवार्डेड है, इसलिए पापा जो करेंगे। तो सो गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले बात, आप ऐसे दोस्तों से साथ मत रहो जिसके से आपका नाम खराब हो। सेकंड, मैं होटल में खाना फर्स्ट टाइम ही खाने गया था लाइफ में, फर्स्ट टाइम, उस टाइम ऐसा हुआ, अब पता नहीं क्या था, क्या हो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं तो आजकल भाई होटल में जाओ, पर ऐसे लोगों के साथ जाओ ना जिससे आपको, जिनको आपको ट्रस्ट हो, उनका पहले बैकग्राउंड चेक कर लो एक बार, ठीक है। थर्ड, अगर आपको कभी अनकंफर्टेबल फील होता है कि आप सही नहीं हो, आपको किडनैप करने वाला है, कुछ भी होने वाला है, फटाफट लाइव लोकेशन में घर वालों को भेज दो, ठीक है। रहे पुलिस वालों को, ये आप उनकी आईडी चेक करो, कोई आता है या भाई, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी होता है, झूठी आईडी बना के कह देंगे हम पुलिस वाले, उनकी आईडी चेक करो, ठीक है, पूछो कहाँ से आया, क्यों ले जा रहे हो, किस जुल्म ले जा रहे हो, एक कॉल आप कर सकते हो। तो इन चीजों के बारे में आपको खुद के भी, जो आप, ये तो आपकी नॉर्मल चीजें हैं कि आपको जो अपने खुद के अधिकार है, जो खुद के लॉ है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो इस वजह से मैं अपनी व्लॉग नहीं बना पाया, जिससे मेरे को मंडे को शाम को इन्होंने उठा लिया था, मंडे को शाम को 8 बजे की समथिंग उन्होंने मुझे यहाँ से 8 सवा 8 की समथिंग होटल से उठा लिया था, मैं और मेरे फ्रेंड को, और उनकी टीम का एक बंदा था, वो भी निर्दोष था, तो हम तीनों फिर साथ में रिहा होके आए थे। अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारे साथ और कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ। बाकी फिर मंडे को उन्होंने हमें उठाया और ट्यूसडे को शाम तक हम छूट चुके थे, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है, तो हम छूटने भी थे, रियल की बात है, हमने कुछ गलत नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद अब वेडनेसडे को मैंने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि भाई पूरा 24 घंटे तो मैं सोया नहीं, और माइंड में यही बात थी कि घर वालों को इन्फॉर्म हुआ, मुझे ये डर नहीं था कि यार पता नहीं है पुलिस वाले मारेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि जिस बंदे को डर उसको होता है जिसके मन में चोर होता है। हमने चोरी नहीं करी, मुझे इसका कोई डर नहीं था, रियल की बात है, मैं ब्लॉगिंग में नहीं बोल रही है, मैं रियल से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ डर नहीं था। वो ना उनमें से एक पुलिस वाले अंकल थे, वो बहुत अच्छे थे, वो ना मतलब मंदिर में से आए थे, तो उन्होंने हमें लड्डू भी खिलाए थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भी लड्डू खा लो, उन्होंने हमें लड्डू खिलाए थे। अब वो तो लड्डू खिलाए इसलिए अच्छे नहीं लगे थे, हमें उसलिए अच्छे लगे थे कि ना कुछ कांस्टेबल ऐसे थे जो अपनी वर्दी के अकड़ में ईगो में थे, बट थे कांस्टेबल, पोस्ट है अच्छी है मानते हैं, बट अकड़ किस चीज की उनको। और कुछ ऐसे थे ऊंची पोस्ट पे बंदे, बट उनमें अकड़ कुछ भी नहीं है, इतने हमें अच्छे लगे वो बंदे, बस पूछ नहीं सकते। पर कोई बात नहीं, सबका अपना बिहेव होता है, मैं किसी को कहने वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। वर्दी आती सबके तन पे, एक बार तो ईगो आता ही है, भाई वर्दी है आखिर पावर, बट घमंड तो किसी का नहीं रहता, कोई बात नहीं। पर जो मुझे वहां के थाने जाते उनका भी कोई ईगो नहीं था, उन्होंने हमें अच्छे से पूछा, ठीक है। पर और वहां का जो सिस्टम था चोरों को लेके आने का, हैंड टू हैंड जो पुलिस थी मतलब पकड़ के लेके आ रही है, और जब रिमांड तगड़ी हो रही थी, वो हमें सिस्टम थोड़ा सही लगा कि भाई ऐसे होगा तो ही इनका इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी हम छूट गए थे, उसका फिर मैं रेस्ट किया मैंने कल, और आज मैं आपके सामने व्लॉग बना रहा हूँ, जो कि अब मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। बाकी आप मेरा थंबनेल आप देख ही चुके हो। तो गाइस मैं तो आपको ऐसे कहूंगा, ऐसे मामले से दूर रहो, ऐसे फ्रेंड से दूर रहो, ऐसे फ्रेंड कोई काम नहीं, कितनी ही दोस्ती पक्की हो, कोई जरूरत नहीं है, घर पे अकेले रहो। अब मैं क्या करता हूँ कि ना सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, ठीक है, उसके बाद सुबह 4 बजे उठता हूँ, आधे एक घंटा मेडिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा वॉक पे टाइम मिलता है तो घूम आया, नहीं तो नहा धो के मेडिटेशन के लिए जाता हूँ। सेंटर है मेडिटेशन सेंटर, मैं वहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। वहाँ से आने के बाद अपने यूट्यूब की पूरी दिन यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, बाहर कहीं नहीं जाता हूँ, अर्जेंट काम होता है, कॉलेज के काम होते हैं तो चले जाता हूँ, वैसे कहीं नहीं जाता हूँ।
ठीक है। तो वहां से अपने अपने आके पूरे दिन यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, घर पे रहता हूँ, नींद आती है दिन में, हालांकि आधे घंटे की नींद ले लेनी चाहिए, पूरे दिन नहीं लेनी चाहिए, फिर मेरे को रात में नींद आती है, मेरे को तो ये सिस्टम है। ठीक है। और 24 घंटे में से मैं सिर्फ 7 घंटे की नहीं लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ, 24 घंटे में 7 घंटे की नहीं लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। ठीक है। फिर शाम को अपने कहीं टहलने निकल जाता हूँ तो चलता हूँ, वो भी बहुत ही कम निकलता हूँ। वो तो बस उस दिन पता नहीं क्या होना था, शायद कुछ ये चीज मेरे को सिखाने ही आई थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता मुझे यही सिखाने आई थी कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं, ये जुल्म होते हैं, अपने आस पड़ोस के जो बगल में लोग होते हैं ये भी इस टाइप के होते हैं, जो अपने सामने अच्छे होते हैं पीछे से ये कांड कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो आपका बस वीडियो नहीं लंबा करना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरी फैमिली की तरह, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, इसलिए आप ऐसी चीजों से दूर रहना। ठीक है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, सपोर्ट करना चैनल को, और कमेंट में भी जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर मैंने किसी सीनियर इंस्पेक्टर या पुलिस वालों के लिए कुछ गलत बोला हो, कुछ ऐसा वर्ड बोला हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, या फिर आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरी फैमिली हो, आपके लिए अगर मैंने कुछ गलत बोला, या अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ भी गलत बोला, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैंने ये गलत बोला है। ठीक है। हालांकि मेरे साथ जो हुआ मैंने अपनी आप बीती मैंने को सब बताई है, और जो मुझे अच्छा लगा और मुझे जो बेकार लगा मैंने वही बताया, मेरे को कोई वो नहीं है। ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऐसी चीजों से दूर रहना, आप मेरी फैमिली की तरह हो। ठीक है। और प्लीज सपोर्ट जरूर करना। ठीक है। बाय बाय। अब सुबह के समय बज चुके हैं, तो मैं अपनी फैक्ट की वीडियो डालूंगा आज सुबह। 2 3 दिन से मैंने फैक्ट की वीडियो भी नहीं डाली है, व्लॉग भी नहीं आई है। तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है फैक्ट है, वहां से भी आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देख सकते हो। ठीक है गाइस। तो बाय बाय, और प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहना। ठीक है। बाय बाय।